नमस्कार मित्रों, काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से वीडियो बनाने का समय मिला है। कुछ परिस्थितियां आ गई थी जिनकी वजह से वीडियो बनाने में हमें देर हुई। आप लोगों में से बहुत सारे लोग लगातार इंतज़ार करते रहते हैं कि वीडियो आए, लेकिन इस देर के लिए हम क्षमा चाहेंगे। आज फिर हम हाजिर हैं कुछ सवाल लेकर, तो इन सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। एक के बाद एक ये सवाल हम लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है? जिनको पूरी जिंदगी मनपसंद साथी नहीं मिला और वो अकेले रह गए, क्या उनको अगले जीवन में भी अकेले रहना होगा? तो ये जो सवाल है कि जिनको मनपसंद साथी नहीं मिला, क्या अगले जन्म में भी उसे मनपसंद साथी नहीं मिल पाएगा, अकेले ही जीवन गुजारना होगा? तो हम लोग जो अपने अनुभव से जो इतने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद जो अनुभव होता है, उससे लगता है कि वर्तमान जीवन में जो आपके साथ चल रहा है शायद वो रिपीट हो सकता है। 100% नहीं, लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। जैसे पिछले जीवन की आदतें आती हैं वापस। अगर कोई आदमी पीछे जीवन में किसी तरह के नशे का आदी था, तो हम देखते हैं कि इस जीवन में भी वो उस तरह का नशा कर रहा होता है या उस तरह के नशे में उसकी रुचि दिखती है। ऐसे ही वर्तमान में जो जीवन चल रहा है, जिस तरह का जीवन वो जी रहा है, उसी तरह का जीवन वो फिर आगे भी लगभग चाहता है, या उसके साथ उसकी हैबिट में आ जाता है कि शायद वो अकेले रहना पसंद करता है। फिर दूसरा आदमी उसे मिले भी तो उसे सहन नहीं होता, वो कोशिश करता है अकेले हो जाए। तो ये हमने देखा है कि जो जो लोग पीछे जीवन में अकेले थे, वर्तमान में उनको साथी मिला, लेकिन वो किसी न किसी बहाने झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए और फिर अकेला हो गए। तो ये समस्या रहती है। अगर ये जो समस्या है, इसको दूर करने के लिए एक सुझाव ये हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि अगले जीवन में ये रिपीट ना हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस जीवन में एडजस्ट करना सीखें और दूसरे को अपने साथ आने दें, अपने साथ रहने दें, अपने करीब लोगों को बर्दाश्त करना सीख जाएं। और एक बार अगर आप ये सीख लेते हैं इसी जीवन में, फिर आप अगले जीवन में भी अकेले होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ठीक है, ये तो एक जो अभी जो समझ में आता है हमें, जो हम लोगों ने देखा पिछले जीवन में जाने के बाद लोगों का, तो ये कह सकते हैं कि ये एक आदत की वजह से तो होता है। आपका अभ्यास जिस चीज़ का होता है वो तो आप लेते ही हैं, लेकिन ये मान सकते हैं हम लोग कि परिस्थितियाँ कैसी होंगी आपके साथ, आपका जीवन किस तरह से गुजरेगा, क्या आपके जीवन में चीज़ें होंगी, किस तरह की घटनाएं होंगी, वो सब चीज़ें ऊपर से तय करके ही आप आते हैं कि आप किन परिस्थितियों को मोटे तौर पर आमंत्रित करेंगे। हाँ, उसमें कुछ स्वतंत्रता आपको होती है। जैसे मान लीजिए आपने तय किया कि आपको इस जीवन में, अगला जो जीवन ले रहे हैं वहाँ पे आपको लखपति बनाया जाएगा, तो आपको स्वतंत्रता ये भी रहेगी कि उन लाखों का आप करेंगे क्या। उन लाखों का आप कोई समाज सेवा में उपयोग कर सकते हैं, व्यक्तिगत हित में उपयोग कर सकते हैं, या कहीं पर उसको अराजकता फैलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की स्वतंत्रता कुछ आपको मिल सकती है। तो लेकिन अगला जीवन अगर साथी मिलेगा, आपने तय किया कि नहीं इस जीवन में हमने अकेले बिता लिया, अब साथी को लेके चलेंगे, लेकिन आपकी चूंकि आदत अकेले रहने की हो गई है, तो आप उस साथी को छोड़ सकते हैं, या उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको अकेले रहने का मन करे। तो इसलिए उस तरह की चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को यहीं पर सुधारें, अपने आप को यहीं पर ठीक करना शुरू करें। और इसका पहला सूत्र यही है कि लोगों को बर्दाश्त करना शुरू करें। और बर्दाश्त करने के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, आपके साथ कुछ अलग हो सकती हैं, आपकी आदतें अलग हो सकती हैं, उनकी आदतें अलग हो सकती हैं। तो इसको स्वीकार लेना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या था? एक ने पूछा है कि जिन पति पत्नी में प्रेम होता है वही हर जन्म में साथ आते हैं, या फिर जिनके मन नहीं मिलते और लड़ाइयाँ होती है वो भी हर जन्म में साथ होते हैं। तो जिनके मन मिलते हैं, जो उनका आपस में प्रेम है, क्या वही लोग हर जन्म में आते हैं? और जिनकी लड़ाइयाँ होती हैं, क्या वो भी आते हैं? ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है कि पति पत्नी 7 जन्मों तक आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, या उससे आगे भी जा सकते हैं, पर 7 जन्मों तक आते हैं। तो हाँ, ये मैं कहूँगा कि जो लोग आपस में प्रेम करते हैं वो तो साथ आते ही है, ये तो सही है। लेकिन जिनमें प्रेम नहीं होता, जो अभी
झगड़ रहे होते हैं वो भी आते हैं साथ। लेकिन इसको हमको इस तरह से देखना चाहिए कि शायद प्रकृति ने कुछ उनके साथ ऐसा कोई इवेंट खड़ा करने की माने तैयारी कर रखी हो, कोई ऐसी बात प्रकृति ने रखी हो, कोई सबक, कोई सीख आपको देना हो, तो ये तय कर लिया जा सकता है ऊपर में कि आप दोनों लड़े और इसको इस चीज़ को सीखें और ये ख़ास तरह की सीख मिलेगी आपको इस जीवन से, फिर अगले जीवन में वो सीख, वो सबक आपके काम आएगा, ये भी हो सकता है। तो ये जो दोनों पहला और दूसरा प्रश्न है वो रिलेटेड है एक दूसरे से, लगभग एक दूसरे के करीब है। तो उत्तर यही मैं कहूँगा कि पति पत्नी तो साथ आते हैं, कोई डाउट नहीं है, और अगर वो लड़ते हैं तब भी वो साथ आएंगे, अगले जीवन में भी लड़ेंगे। तो अगर इस जीवन में लड़ाई चल रही है और आपको लगता है कि अगला जीवन लड़ाई से नहीं जाना है, तो इस जीवन को ठीक कर लीजिए, अगला जीवन ठीक हो जाएगा। जो हमारे अपने जो जिस तरह का हमें समझ आता है वो यही है कि अभी सुधारेंगे तो अगला भी सुधर सकता है, क्योंकि हमने ये देखा कि जिनका पिछला सुधरा है वो वर्तमान में सुधरा हुआ है, और जिन्होंने पीछे नहीं सुधारा तो वो आज भी उसी तरह की समस्या में बैठे हुए हैं। मोटे तौर पे हम देखते हैं कि जैसा जीवन पीछे वो जी के आते हैं, करीब करीब उसी तरह का जीवन वो वर्तमान में जी रहे होते हैं। आदतें वही पुरानी आदत है, किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है। तो अगर उसको आप चाहते हैं बदलाव रहे तो बदलाव करना चाहिए, और बदलाव होगा तो इसका फ़ायदा ज़रूर आपको दिखेगा अगले जीवन में और इसी जीवन में, दोनों में दिखेगा। आज आप बदलाव करेंगे तो आज का जीवन संवरेगा, और जब आज का जीवन अच्छा होगा तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगला जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन ये पक्का है, आज अगर लड़ेंगे तो अगले जीवन में भी लड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जब तक कि प्रकृति अगर आपको कोई विशेष इंटरफेयर करके कोई कारण से प्रकृति न लड़वा रही हो तो बात अलग है। अगर प्रकृति लड़वा रही है तो हो सकता है अगले जीवन में प्रेम संबंध रहे, ठीक से रहे। लेकिन अगर प्रकृति नहीं लड़वा रही है और आपने अपनी आदतों की वजह से ये लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, या आपकी आदतों की वजह से ये झगड़ा है, तो फिर अगले जीवन में भी वो झगड़ा रिपीट हो सकता है। तो अगला सवाल क्या है? सुसाइड करने वालों का क्या अगला जन्म होता है? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सुसाइड करने वाले का अगला जन्म होता है। जिस तरह की चीज़ें हम लोगों ने अभी तक जानी हैं, समझी हैं, जो हमारे अनुभव में भी आया है, तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनके बारे में ये कहना चाहिए कि वो अपना जीवन अधूरा छोड़ के भाग रहे हैं, यानी टास्क पूरा नहीं कर रहे हैं, आधा अधूरा टास्क। तो टास्क अगर आप पूरा नहीं करेंगे, आपको कोई काम दिया गया है और वो काम यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको वो काम करने के लिए एक बार फिर से कहा जाएगा, फिर से वो काम करना होगा आपको, आपने नहीं किया तो फिर से काम दिया जाएगा। यही होता है ना। आप अपने घर में जिस व्यक्ति को आप काम सौंपते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपका मित्र हो, कोई भी हो, आपके नौकर हो, चाहे कोई भी हो, तो आप उनको काम देते हैं और वो काम नहीं हुआ तो आप फिर से उससे काम करवाते हैं ना। और अगर गलत कर दे, काम ठीक से नहीं करे, तो उस काम को ठीक से करने कहते हैं। तो हम ये देखते हैं, और जो हमारे अनुभव में आए हैं और जो कुछ भी हमने जाना, सुना, समझा, पढ़ा इस बारे में, उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी चुनौतियों से भाग खड़ा हुआ है और वो अपने जीवन को अधूरा रास्ते में छोड़ के जा रहा है। और जब रास्ते में छोड़ेगा तो उसे वो पूरा करना ही पड़ेगा जिस काम को करने के लिए वो धरती पे आया था। तो उनको कोई टास्क मिला है, वो टास्क पूरा करने के लिए वो धरती पे आए थे, वो कुछ लक्ष्य लेकर चले थे और वो लक्ष्य पूरा हो इसके पहले वो धरती से जा रहे हैं। तो काम छोड़ के जा रहे हैं, आधा अधूरा करके जा रहे हैं, तो फिर से आना पड़ेगा। और एक बात मज़े की है जो हमें समझ में आती है बात, वो ये कि जो व्यक्ति जिस जगह पे अपने काम को छोड़ता है उसी जगह पे फिर से उसे काम फिर से करना पड़ता है, वही काम। क्योंकि हमने पिछले जीवनों में देखा है लोगों ने कि जिन लोगों के साथ हमने देखा कि उन्होंने पिछला जीवन अपना ख़त्म किया, इसी तरह का सुसाइड वगैरह कर लिया, तो वो इस जीवन में फिर से वापस आए और इस जीवन में उस काम को फिर से करना पड़ रहा है। लगभग वही परिस्थितियाँ उनके साथ फिर से बन गई हैं। चीज़ें अलग हो सकती हैं, दृश्य बदल जाएं, व्यक्ति बदल जाएं, मोटा मोटी कुछ सारी चीज़ें बदल जाएं, लेकिन जो मूल जो बात है वो ये दिखता है कि मूल बात में यही है कि आपका जो पिछला जीवन जिस तरह का था वही इस तरफ
रिपीट होगा, लगभग वैसे ही चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, वही परिस्थितियाँ बनेंगी और फिर से आपको लगेगा कि आप सुसाइड कर लें, बार बार कर लें। इस तरह की आदतें जिनको रहती है, पीछे जीवन में ऐसा एक दो बार करके आए रहते हैं, वो आगे भी रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार अगर आपने संघर्ष किया, जूझ के बढ़िया सारी चीज़ें करी और जीवन को खेल की तरह लिया, क्योंकि खेल ही है, जाना तो एक दिन ही है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। ज़बरदस्ती जाने के बजाय जब जाना हो तब जाएं, आने दीजिए उसको, जिसको हम मौत कहते हैं, तो उसके साथ अगर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो चैलेंजेस को स्वीकारें, जिएं, संघर्ष करें और ठीक है, परेशान ना हो, उतना तो संघर्ष कर लें। तो अगर ये कर लेते हैं तो आगे का जीवन तो मिलेगा। ये तो सही है कि सुसाइड करेंगे तो भी जीवन मिलेगा, और वो जो जीवन मिलेगा उसमें ये है कि आपको आपने जो काम अधूरा छोड़ा था उसे फिर से पूरा करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कहूँगा कि हमने ये देखा है कि जिन लोगों ने पीछे जीवन में सुसाइड किया, उसको इस जीवन में बार बार ये ख्याल आते हैं, इस तरह के ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं उनको कि वो कर लें, छोटी सी बात में उनको लगता है कि सुसाइड कर लें। उसका कारण वही है कि वो पीछे जीवन में कुछ गड़बड़ कर रहे रहते हैं, इसी तरह की चीज़ें कुछ करके आए रहते हैं। तो सवाल का जवाब यही है कि हाँ, अगला जीवन मिलेगा, लेकिन जिन परिस्थितियों से, जिन समस्याओं से भागने के लिए व्यक्ति सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, वो समस्याएं, वो परिस्थितियां उनको अगले जीवन में फिर से दी जाएंगी, और तब तक वो समस्याएं, वो परिस्थितियां उनके सामने आती रहेंगी जब तक वो उससे निपट के अपने जीवन को बढ़ा न ले आगे, और जब तक वो संघर्ष न कर ले पूरा और उस काम को फिनिश न कर ले, उसको बार बार वो परिस्थितियां मिलेगी और बार बार उसको आना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल बताएं जरा। पिछला जीवन देखते समय कैसे पहचानते हैं कि वहां पर जो व्यक्ति दिख रहा है वो वर्तमान जीवन का भाई है या दोस्त है या पति है या पत्नी है? अच्छा, ये इस बारे में हम लोगों ने, ये जो सवाल है इसके बारे में हम लोगों ने बीच बीच में जो वीडियोस हम बनाते हैं उसमें थोड़े बहुत जानकारियां हम लोगों ने दी हैं, लेकिन चलिए फिर से एक बार अच्छी तरह से जानकारी दे दें कि इसमें ये कहा गया है कि कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए आप पिछला जीवन देख रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति किसान है, खेत में काम कर रहा है और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, और अच्छा हम आपसे कहते हैं कि ज़रा देखिए तो किसान के चेहरे को ध्यान से देखिए, और ये किसान कौन है ज़रा चेक करें, वर्तमान जीवन में इससे कोई संबंध है, इस तरह का पता लगाएं। जब आपसे कहा जाता है तो फिर आप उस किसान को देख रहे होते हैं। वो किसान हो सकता है पगड़ी बांधा हो, उसकी बहुत मोटी मोटी मूंछें हों, और आप कहते हैं अरे ये तो मेरा भाई है छोटा वाला, अभी मेरा छोटा भाई है। तो और अभी आपका छोटा भाई ना मूंछें लगता है, ना पगड़ी लगाता है, चेहरा भी अलग है। हो सकता है वहाँ वो किसान बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा हो और यहाँ आपका भाई सामान्य कद का हो, दोनों के चेहरे मोहरे में काफ़ी अंतर हो, कद काठी में काफ़ी अंतर हो, लेकिन आप पहचान जाते हैं। तो उसका ये है कि ये जो पहचान होती है, तो आपको ये इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कैसे पहचानेंगे, वहाँ दिखेगा उसको। पहचान ऐसे लेंगे कि जैसे ही कहा जाएगा कि देखिए तो वो कौन है, वर्तमान जीवन में इसका कोई संबंध है क्या, जैसे ही आप देखते हो आपको एनर्जी देखने का है, और ये जो भाव है आप तुरंत आपका भाव एक पकड़ लेगा उसको, और उसकी एनर्जी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके पास से उठने वाली तरंगें आपको बताएंगी कि वर्तमान में इस व्यक्ति का किससे संबंध है, कौन है, ये भाई है कि दोस्त है, पड़ोसी है, क्या है। तो ये बहुत आसान है इसको पता लगाना, इसकी फ़िक्र न करें, और जब भी कराना हो पास्ट लाइफ करवाएं और मज़े लें इसका। तो ये चिंता छोड़ दें। तो ये सवाल का जवाब भी हो गया कि ये कौन है व्यक्ति। और तरह तरह के रिश्तेदार आते हैं। देखिए पूरा कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो लोग वहाँ दिख रहे होते हैं, बहुत करीबी लोग होते हैं, एकदम भाई बंधु रहते हैं, वो भी नहीं दिखते इस बार, अब मैंने वर्तमान में नहीं होते। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे इतने सारे, मेरे 4 भाई थे या 5 भाई थे या मेरी बहन थी, वो कहाँ गई। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपके साथ इस वर्तमान जीवन में लौटें, लेकिन ये होता है कि घर परिवार के लोग लौटते हैं, आम तौर पे लौटते हैं, पर बहुत बार माँ बाप लौटे ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, पत्नी ज़रूर दिखती है, ये बड़े मज़े की बात है। अच्छा, अगला क्या सवाल है? क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हमेशा एक्यूरेट होती है? क्या हर किसी का पिछला जन्म होता है?
पूछा है कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है वो एक्यूरेट होती है। देखिए, ये तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके पक्ष में भी तर्क करते हैं, इसके विपक्ष में भी तर्क करते हैं, दोनों के अपने अपने तर्क होते हैं। और देखिए, लगभग सारी चीज़ें तर्क के साथ खारिज की जा सकती हैं और तर्क के साथ स्थापित की जा सकती हैं। तो हमें तर्कों के बारे में ज़्यादा नहीं कहना है। मोटे तौर पे ये देखा गया है कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो लोग इसको मानते हैं उनको समझ में आता है, वो इसको देख पाते हैं, वो इसका महसूस करते हैं, इसका आनंद ले पाते हैं। और जो लोग नहीं मानते तो ठीक है, ना माने, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो आपको पसंद है तो करिए और नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए। तो लेकिन जहाँ तक एक्यूरेसी का सवाल है, हमारा अनुभव ये कहता है कि जो लोग इसको लेके आते हैं, उनको अपनी जो बार बार की जो पीड़ा होती है, उनके मन में जो चल रहा होता है, उमड़ घुमड़ रहा होता है, उनके अंदर जो सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब वहाँ पर मिलते हैं। अब इसे क्या कहेंगे? अब ये एक्यूरेसी तो है कि लोगों ने जो समस्याएं अपनी जानी और जो सवाल उनके मन में है कि ये मेरे साथ ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी हुई है, किस लिए बनी हुई है, तो उसका जवाब वहाँ पे मिल जाता है उनको। और जवाब मिलने पर वो अपने आप को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं या परिस्थितियों को बदलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही तो उसकी खूबी है इस थेरेपी की, कि वो आपको आपका पीछे जो आपकी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जो अभी के लिए परेशान करने वाली हैं, उनके बारे में आपको सही जानकारी दे देता है। तो हम तो ये कहेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको करना चाहिए। उससे फ़ायदे तो ज़रूर हैं, और नुकसान क्या है? नुकसान कुछ भी नहीं है। हाँ, जो आप फीस देंगे वो ज़रूर, अगर आप उसको नुकसान गिने तो। बाकी तो ऐसा कोई नुकसान है नहीं। आप बढ़िया से आराम करते हैं, गहरा आराम मिलता है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि आपने जीवन में जितना आराम कभी भी नहीं जाना, जिस गहरे आराम के बारे में आपने सुना भी नहीं हो, कल्पना भी नहीं की हो, उससे ज़्यादा गहरा आराम आपको इसमें मिलता है। और 3-4 घंटे आप बढ़िया आराम में रहते हैं, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो उस आराम के लिए ही आपने फ़ीस दे दी, तो आप बाहर जाके दूसरी जगहों पर जो फ़ीस देकर वो मसाज थेरेपी वगैरह लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है ये। तो थेरेपी, इसी तरह की थेरेपी ले ली, समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझना है तो। पर मोटे तौर पे ये है कि ये एक्यूरेट है, ये काम करता है और इसका आनंद ज़रूर लेना चाहिए अगर संभव हो तो। और दूसरा ये है कि क्या हर किसी का पिछला जन्म होता है? तो हाँ, पिछला जन्म हर किसी का होता है। फिर आप कहेंगे कि तो फिर पहला जन्म जिस किसी का हुआ वो क्या करेगा? पहली बार जिसका जन्म हुआ वो क्या? तो इसके बारे में जो समझ में आया और जो चीज़ें मैंने स्टडी की और जितना मेरी अपनी समझ है, वो ये है कि जो लोग मंद बुद्धि होते हैं, एकदम, देखिए कुछ लोग होते हैं एकदम पशु की तरह उनका जीवन होता है। वो बहुत ज़्यादा ना सोच पाते बेचारे, ना बहुत ज़्यादा समाज के साथ घुल मिल पाते। वो बहुत घनघोर पशुवत जीवन वो जी रहे होते हैं और उनको माँ बाप को ही संभालना पड़ता है। और माँ बाप ही बेचारे पूरी जीवन मेहनत कर करके उसको, जितने दिन वो रहेगा, 10 साल, 15 साल, 25 साल उसको संभालते हैं। फिर देखिए वो नॉर्मल नहीं रहते, वो थोड़े दिनों बाद आमतौर पे 20-25 साल के अंदर वो चले जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा लंबा जीवन जीते भी नहीं हैं, कम समय में चले जाते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये जो शुरू की जो आत्माएं होती हैं, जो शुरू में जन्म लेती हैं, उनके पास उस तरह का विजन नहीं होता, क्योंकि वो सीधे पशुओं की योनि से मनुष्य की योनि में प्रवेश उनका हो रहा है। तो उनका ब्रेन, उनका दिमाग, उनकी सीख उतनी नहीं है। तो धीरे धीरे वो कई जन्मों में सबक सीखते हैं, धीरे धीरे वो जानते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं। फिर लोक व्यवहार, लोक आचरण, लोगों के बीच संबंध, ये वो समझते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो सीख जाते हैं कि लोगों के साथ, समाज के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। तो आपका जो तात्पर्य है, जिस तरह का सवाल है, उससे तो ये लग रहा है कि जैसे हम सब लोग हैं या एक सामान्य औसत व्यक्ति है, क्या उसका पिछला जन्म होता है? तो ज़रूर उसका पिछला जन्म होता है औसत व्यक्ति का। मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हो पाई है, जो बहुत पशुवत जीवन जी रहा है, क्योंकि हो सकता है उसका पिछला जीवन पशु वाला हो, आदमी वाला ना हो, तो हो सकता है। बहुत सारे लोग, इसी में एक लाइन और जोड़ दूँ कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या आदमी का जीवन आदमी का ही जीवन आता है? तो हाँ, बहुत रेयर केस हो तो व्यक्ति को किसी और जीवन में जाना पड़ता है, नहीं तो सामान्यतः सभी लोग, आज जो मनुष्य है वो फिर से मनुष्य ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो हम लोगों का अपना अनुभव है वो हम लोगों ने देखा है। तो
बीच में हम लोग कुछ वीडियो और नहीं बना पाए थे। अब कोशिश करेंगे कि अब परिस्थितियाँ ठीक हैं तो अब लगातार वीडियोज़ आपको बनाते रहें, देखते रहें और आपको लगातार वीडियोज़ हम बना के देते रहें, ये कोशिश करते रहेंगे। सवाल आप लोग लगातार पूछते रहें। देखिए इतने सारे सवाल आपके आए हुए हैं और भी कई सवाल बाकी हैं, तो अभी उनकी बारी नहीं आई है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो उसको हम लोग लेंगे। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ अनुभव जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के हैं, लोगों के आग्रह हैं कि जो केस स्टडी की तरह बताएं कि आप लोगों ने जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है उनकी कहानियाँ बताएं। और कुछ ऐसे मैं देख रहा था यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ हैं, काफ़ी लोग उनको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम भी अब शुरू करेंगे कि हमारे जो लोग हैं जिनका हम लोगों ने पास्ट लाइफ किया उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ निकाल के आपको ज़रूर सुनाएंगे और उसके पीछे का सबक भी ज़रूर बताएंगे ताकि ये आपके लिए काम आए। तो ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार।